हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी कर ली है और एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट कर ली है। तो 6.1 में हमने क्या सीखा था? हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल्स, करस्पॉन्डिंग नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सीखा था और उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, थ्योरम भी की थी और एक दो एक्सियम भी किए थे। इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप लिंक में जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम उसी के आगे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैरेलल लाइंस का। हेडिंग हमारी क्या है? लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। सेम लाइन के पैरेलल की अलग लाइंस, इनके बारे में हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये लाइन इसकी पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लाइंस पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? आप लोगों को पता है, पैरेलल लाइंस उन्हीं को बोलते हैं जो आपस में कभी मीट नहीं करती और इनके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहता है। कभी भी इनके डिस्टेंस में भी कोई फर्क नहीं आता है, ना ये एक्सपैंड होती है ना ये आपस में आके मिलती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन जो आपने देखी है वो हमेशा बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन कैसे पैरेलल है, इनको हम प्रूव करेंगे और इस पैरेलल लाइन के ऊपर हम बहुत सारे एंगल्स भी सीखेंगे। अब ये होगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बाद आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहा जाता है? पैरेलल लाइन के ऊपर कोई भी लाइन, नॉट इट इज नॉट कंपल्सरी कि पैरेलल लाइन के ऊपर, मान लो यहाँ पर टू लाइंस मैंने ऐसे बनाई हुई है, इन दो लाइन के ऊपर अगर हम ऐसे एक थर्ड लाइन से इसको कट कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो ये जो थर्ड लाइन है ये हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। टू लाइंस या थ्री लाइंस या फोर लाइंस, तो अगर एक लाइन कट कर रही है, काट रही है उसको, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइन के ऊपर आती है तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, पहले तो हम वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सियम और थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो एंगल्स जो इसके ऊपर बनते हैं। तो पहले मैंने ये बना ली दो पैरेलल लाइंस, इस पे मैंने ये खींच लिया एक ट्रांसवर्सल। ये होगी हमारी L, ये होगी M लाइन और इसको मैंने मान लिया ट्रांसवर्सल को P। ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है। और हमारे एंगल्स कितने बन रहे हैं, हम इनके एंगल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम एंगल्स का नाम दे लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम 4 टाइप्स के एंगल सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है प्रीवियस क्लास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये मीटिंग पॉइंट है, तो इस एंगल का अपोजिट एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट एंगल 3 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ये एंगल 2 है, ये लाइन कट करी, इसका अपोजिट एंगल हमारा 4 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कौन कौन से एंगल? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इक्वल टू का साइन लगा रही हूं मैं, इसका मतलब कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। रीजन हमारा क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड कौन सा है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली ये भी एक एम लाइन है P, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसके भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। हो गया क्लियर? मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रही हूं क्योंकि ये हम लोगों ने कौन से एंगल्स लिखे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, आई थिंक 7th क्लास में सीखे हुए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं?
अब ये एक लाइन जा रही है, ये एक पैरेलल लाइन है, इसकी ट्रांसवर्सल एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, मान ये एंगल जो हमारा, ये देखो यहाँ पे इस लाइन के जो ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है, ये एक्सटेंड करके जब ये लाइन यहाँ आती है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होता है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, टू पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगा, तभी ये हमारा इक्वल होगा। या फिर अगर हम प्रूफ कर दें कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो वो हमारी पैरेलल लाइन ही होगी। तो हमारा इसमें क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली जैसे ये वाला ऊपर वाले उसके बराबर, वैसे ये नीचे वाला इस नीचे वाले के बराबर है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। समझ नहीं आ रहा है? हो रहा है क्लियर? देखो हमने कितने रीजंस के साथ हमने कितने एंगल्स की रिलेशन बता दिए कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसका रिलेशन इसके साथ ये बन रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब थर्ड हम क्या सीखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? मान लो ये लाइन है, ठीक है, चलो इस लाइन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है। ये मान लो इसके ऊपर ट्रांसवर्सल खींचा हुआ, ये मैंने पैरेलल लाइंस बनाई है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे, मैं आपको अलग से समझा रही हूँ। ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये लाइन की जो इस तरफ एंगल बन रहा है, इंटीरियर मैंने बोला ना, इंटीरियर मतलब लाइन के नीचे बनना, यहाँ भी लाइन के अंदर बनना चाहिए। अगर यहाँ बाहर होगा तो वह एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल उसी लाइन के दूसरी साइड के एंगल के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। उसका जस्ट ऑल्टरनेट, एक इस तरफ है तो वो दूसरी तरफ उसके ऑल्टरनेट में, दूसरे एक हाथ पे है तो एक दूसरी साइड उसके फुट की तरफ, मतलब दूसरा एंगल बन रहा है। इधर एक बन रहा है, एक लाइन के दूसरी साइड एंगल बन रहा है, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमारा 3 है, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा वाला हो गया, ये हो गया 5 वाला। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है अगर ये पैरेलल लाइंस हैं। इस बात का ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस पे ही ये रूल फॉलो होते हैं। 3 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। अगर हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल ना लिखते तो हमारे ये बाहर वाले एंगल, अंदर वाले इक्वल है वैसे बाहर वाले भी इक्वल होंगे। हम चलो हटा देते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ही लिखते हैं, ओनली ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 8 के। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इंटीरियर एंगल्स ही यूज किए गए, एक्सटीरियर एंगल्स हम आगे जाके करेंगे यूज। 2 8 के बराबर है, 1 और 7 बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो हमने कौन कौन से एंगल सीखे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही डायग्राम्स बने होंगे, आपको कैसे इक्वल प्रूफ करना है वो रीजन, इनके रीजन देखें। अब ये हम इनके एक्सियम भी सीखेंगे, इनकी थ्योरम भी देखेंगे, कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब एक और रह गया हमारा, कौन सा रह गया, इसको मैं इरेज कर देती हूं, को इंटीरियर एंगल्स। ये वाले एंगल्स जो है हमारे थोड़े से डिफरेंट है, मतलब कि को इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होते। को इंटीरियर एंगल्स का हमारा सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हमारे को इंटीरियर एंगल्स, जैसे अभी देखो आपने जितने वर्टिकली अपोजिट थे उसके अपोजिट जा रहे थे, करस्पॉन्डिंग एक इस लाइन पे था एक दूसरी लाइन पे था, ऑल्टरनेट एक इधर एंगल है एक इधर एंगल है। पर जो हमारा को इंटीरियर एंगल है वो हमारा सेम साइड पे, इधर ये भी इंटीरियर में ये भी इंटीरियर में, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, पर इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होगा।
अगर ये पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल बन रहा है तो कोइंसिडेंट एंगल्स का भी हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, और यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल यहाँ पर एंगल आएगा 5, 4, 5 और 3, और ये पेयर है, ये दोनों पेयर है, मतलब 3 और 6 को इंटीरियर एंगल्स है, 4 एंड 5 आर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स बोला तो अंदर के हमारे सिर्फ ये दो ही पेयर एंगल्स के बनते हैं। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। जिसको खींचना चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकता है कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं और कोइंसिडेंट एंगल्स क्या होते हैं। सबके नंबरिंग के साथ मैंने उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। क्लियर? हमने अभी सीख लिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, सारे एंगल्स हमने पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल खींच के सीखा। तो अब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम। एक्सियम में भी वही सेम चीज लिखी हुई है जो हमने अभी अभी सीखी है। तो इसको भी देखते हैं क्या लिखा है। इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है टू पैरेलल लाइंस को, then each pair of corresponding angles are equal। तो corresponding angles क्या बताए थे हमने, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब एक्सियम का मतलब आप लोगों को पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम लोग को कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। कहीं पर भी रीजन देना हो तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम लिख दोगे, आपका प्रूफ हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये आप सही कह रहे हो। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल खींचा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल होंगे। ये हमारी पहली एक्सियम। इसी का कन्वर्स, अगर इसी का जस्ट उल्टा कर दिया जाए, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, अगर दो ट्रांसवर्सल कट, एक टू लाइंस है, ये मान लो टू लाइंस है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, मेकिंग अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो इक्वल बना रही है। यहां पर हमारा क्या था, लाइंस पैरेलल थी, तो हमने बाद में बोला कि उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर जस्ट कन्वर्स है, यहाँ पर पहले बोल दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये एरो का मतलब ये कि पहले उन्होंने बताया कि लाइंस पैरेलल है, अब इस वाले कन्वर्स में बताया उन्होंने कि मेकिंग अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। पहले वाले में लिखा था पैरेलल लाइंस, दूसरे वाले में लिखा है सिर्फ टू लाइंस। कैसी भी टू लाइंस है उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये मेंशन नहीं किया कि ये पैरेलल लाइंस है। देन द लाइंस आर पैरेलल, सबसे एंड में लिखा है अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। हो गया क्लियर? सबसे पहली थ्योरम में, एक्सियम में क्या था कि लाइंस पैरेलल थी तो एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। दूसरे में कन्वर्स में क्या है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में आप करोगे, अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगी। ये एक्सियम है, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अभी हमने एक्सियम पढ़े, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, और उसी से रिलेटेड अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि दो पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पर यहाँ पर थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पर दो लाइन नहीं, इस थ्योरम का मतलब है कि थ्री लाइंस, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीन लाइन खींचेंगे। ये हमारी 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, L M N। ये 3 पैरेलल लाइंस है। उन्होंने बोला है कि लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, मतलब ये दो पेयर ऑफ लाइंस है, ये दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी।
ये हमारी थ्योरम है, इसी को हमें प्रूव करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। गिवन, हमें गिवन क्या है? गिवन line L is parallel to N and M is parallel to N। L भी N के पैरेलल है, M भी N के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, यहां करना है L is parallel to M, L is parallel to M। ये जो L है वो पैरेलल है M लाइन के, ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको तो एक ट्रांसवर्सल चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे, ऐसे तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया? ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल P। अब यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी, कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रॉ ए लाइन, सॉरी लाइन नहीं, ट्रांसवर्सल। ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल P। बस इतना लिखना बहुत है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लिखा है तो हमने इसको लिख लिया, ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल P। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। अब हम इन एंगल्स के नेम दे देते हैं। ये हो गया हमारा एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3। चाहे आप ABCD नाम दे लो, चाहे MNPQ दे दो नाम, मैंने यहाँ पर 1 2 3 नाम दे दिया है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें दिया गया L जो है N के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। गिवन दैट क्या है? L is parallel to N, so एंगल 1 is equal to एंगल 3, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जो भी हमने प्रीवियस, अभी इससे पहले हमने पढ़ा एक्सियम, वही रीजन हमने लिख दिया, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको समझ जाओ। ठीक है, L पैरेलल N के गिवन है, ये चीज हमको गिवन दी हुई है, गिवन है क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यही मतलब है। तो हमारा ये 1 जो है 3 के बराबर हो गया, ये हमारी होगी पहली टर्म। ठीक है, सिमिलरली हमें ये भी दिया हुआ कि M भी N के पैरेलल है, तो हमने नेक्स्ट क्या लिखा? M is parallel to N, ये भी गिवन है, therefore एंगल 2 is equal to एंगल 3। हो गया, वही सेम करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम मैंने और शॉर्टकट में लिख दिया, आप इसको पूरा लिखोगे। ठीक है, ये होगी हमारा दूसरा टर्म। अब हम लोगों ने पहले ये भी सीखा था कि अगर LHS के बराबर है, RHS के बराबर है, सॉरी LHS अगर LHS के बराबर है तो RHS वाला टर्म भी RHS के बराबर ही होगा, या RHS वाला टर्म बराबर है तो LHS वाला टर्म ऑलरेडी ऑब्वियसली बराबर ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? LHS is equal to LHS, therefore RHS is also, मैं गलत ही लिखी जा रही हूं, it's also equal to RHS मैंने फिर यहां उल्टा लिख दिया, यहां पर RHS बराबर आ रहा है, RHS is equal to RHS, then LHS is equal to LHS, क्योंकि RHS हमारा एंगल 3 है, यहाँ भी RHS हमारा एंगल 3 है, तो हमारा एंगल 3 के बराबर तो 1 और 2 ऑब्वियसली इक्वल हो गया। फ्रॉम ये रीजन लिखने के बाद फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि RHS के बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, हमने कन्वर्स क्या पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो हमने क्या लिखा? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम
लाइन एल इज पैरेलल टू एम, लाइन एल को पैरेलल हमने एम के प्रूव करना है। तो ये हो गया हमारा अब प्रूव। तो ये थ्योरम कितनी इजी थी, हमने पीछे सारा पढ़ लिया करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसी को लगा के हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया। क्लियर, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी सीख लिया, थ्योरम भी सीख ली, और इससे रिलेटेड हमने ट्रांसवर्सल लाइन के सारे एंगल्स भी सीख लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी से रिलेटेड एग्जांपल से किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।